So hey guys, today we will discuss about The Merchant of Venice Act 1 Scene 1. So I will speak in a mix of language of Hindi and English so that we can understand it bit clearly. So let's start. Scene 1 is based in a street of Venice. There are three characters in the starting scene: Antonio, Salarino and Salinio. Oh my god. Antonio is saying, in sooth, I know not why I'm so sad. Sooth means truly. So इसका मतलब है कि असल में मुझे पता ही नहीं है कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ. It wearies me. You say it wearies you. Wearies मतलब become sad and tired. कि ये मुझे भी दुखी कर रहा है और मुझे ऐसा देख के, मेरी कंडीशन देख के आप भी दुखी हो रहे हो. But how I caught it, found it or came by it, what stuff it is made of, whereof it is born, I am to learn. कि मैंने इस चीज़ तक पहुंचा कैसे, इस कंडीशन तक, और जो मेरी ये कंडीशन है ये क्यों है और ये शुरू कहाँ से हुई थी, ये सब चीज़ें अभी मुझे जाननी है. And such a want with sadness makes of me that I have much ado to know myself. और मेरे में ऐसी डल फीलिंग आ रही है, डल सैडनेस है कि मुझे अपने आप को जानने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ट्रबल्स आ रहे हैं. बाद में सेलेरिनो का पैराग्राफ आता है. अब इसको समझने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. हम सबसे पहले से समझते हैं, वो थोड़ा सिंपल है. सो पहला तरीका ये है कि सेलेरिनो कहता है कि तुम फिज़िकली तो यहाँ पे हो लेकिन मेंटली अभी भी सी के बारे में सोच रहे हो, वहीं पर हो. वहाँ पे पर हो क्या रहा है अब वो बताएगा. तुम्हारी जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं ना, वो बहुत ही जैसे वेल्दी सिटीजन्स होते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी वीआईपी ने ना क्रॉस करनी हो रोड, तो सारी रोड को ना रोक देते हैं, वो सारे ट्रैफिक को रोक के रखते हैं जब तक वो निकलती नहीं है. वैसे ही कि आपकी शिप्स भी वहाँ पे ऐसे जा रही होंगी. जो बड़ी शिप्स हैं, जो मतलब आपकी जो शिप्स हैं वो सेंटर में से जाएंगी, बाकी सारी साइड हो जाएंगी, और जो छोटी शिप्स हैं वो आपको सैल्यूट करेंगी जैसे कि आप उनसे बड़ी स्पीड में निकलते हो. क्योंकि सिंपल सी बात है, जितनी बड़ी शिप होगी उतनी ज़्यादा उसकी इंजन पावरफुल होना चाहिए. सो उसी हिसाब से उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी. यार इसमें ना कुछ नए वर्ड्स भी यूज़ किए गए हैं, सो हम उन्हें भी समझ लेते हैं. There were your argosies with portly sail, like Signiers and rich burghers on the flood. ये कह रहा है कि argosies means large merchant ships, कि जैसे कि आपकी बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं वो बहुत ही हैवी सामान लेके जा रही हैं. सो सिग्नियर्स होता है मैच्योर और बिग, मतलब कि बहुत एक्सपीरियंस है हमें उस काम पर. सिग्नियर्स एंड रिच बर्गर्स. रिच बर्गर्स मतलब बहुत ही बड़े वीआईपी लोग जो होते हैं, बहुत ही अमीर. फ्लड इसमें कहने का मतलब है उनका सी का. सो इन दोनों लाइनों का मतलब है कि आपकी जो बड़ी बड़ी शिप्स हैं वो हैवी सामान लेकर जा रही होंगी, जैसे कि जो रास्ते पे वीआईपी लोग जाते हैं वैसे ही. क्योंकि अब इन्होंने सामान क्यों कहा है, क्योंकि हम जब कोई देखते हैं वीआईपी जा रहे हैं वो अकेला नहीं जाता, उसके साथ 3-4 गाड़ियाँ होती हैं सिक्योरिटी वगैरह की. सो वैसे ही ये कह रहे हैं कि वो पूरा झुंड लेके, वो पूरे हैवी मटेरियल के साथ आपकी जो शिप्स हैं वो वहाँ पे जा रही होंगी. और एज इट वर द पीजेंट्स ऑफ द सी डू ओवरपियर द पेटी ट्रैफिकर्स. अब जो ये लाइन है ना, ये बड़ी ट्रिकी है, सो इसे हम थोड़ा आराम से समझेंगे. द पेजेंट्स ऑफ द सी. अब पेजेंट्स ऑफ द सी क्या है, ये ना एक स्पेशल इवेंट है विच इज़ सेट फॉर यूरोपियन कैपिटल. 7 जून को आई थिंक सो मनाया जाता है, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था. तो इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी शिप्स आके अपनी जैसे अपनी शिप्स बेचनी हो या फिर वो सब कुछ यहाँ पे ही होता है, सी के बीच में ही होता है. उसमें बेच सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, उसमें ब्यूटीफुली डेकोरेटेड शिप्स आती हैं, वो सब होता है. तो इसमें वो कह रहा है कि जैसे वो वाला ओकेशन जो था, डू ओवरपियर द पेटी ट्रैफिकर, जो वहाँ पे गार्ड्स होते हैं वो मतलब थोड़ा सा देख के छोड़ देते हैं, लुक ओवर करके छोड़ देते हैं द पेटी ट्रैफिकर्स. अब पेटी है नॉट सो इम्पॉर्टेंट, कि मतलब वो इतना ध्यान नहीं देते ट्रैफिकर्स पे. ट्रैफिकर्स हैं वो इंसान जो इलीगली कुछ काम करता हो, मतलब धंधा उसका कोई गलत काम इलीगल में हो. सो वैसे ही है कि आप उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा, जैसे जितनी आप चिंता कर रहे हो उतनी कोई चिंता नहीं करता. दैट कर्टसी टू देम, डू देम रेवरेंस
एज दे फ्लाई बाई दैम विद देयर वोवन विंग्स। कि रेवरेंस का मतलब है यहाँ पे डीप रिगार्ड, कि वो भी आपकी जो शिप है उसको रिगार्ड करते होंगे और जो बाकी शिप्स हैं वो भी आपकी शिप से डरती होंगी। सेलानियो, बिलीव मी सर, हैड आई सच वेंचर फोर्थ द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन वुड बी विद ऑल माई होप्स अब्रॉड। सो इन दिस स्टैंजा ही इज स्पीकिंग सेलानियो, बिलीव मी सर, अगर मेरा कोई ऐसा बिजनेस ट्रिप होता अब्रॉड में, मतलब वेंचर फोर्थ मतलब बिजनेस का कोई ऐसे खतरा होता, द बेटर पार्ट ऑफ माई अफेक्शन वुड बी विद माई होप्स अब्रॉड, कि मेरा सारा टाइम मैं अपना सिर्फ उसी के बारे में सोचने पर इन्वेस्ट कर देता। I should be still plucking the grass to know where the sand, peering in maps, pots and piers and roads, and every object that makes me fear misfortune to my ventures. So out of doubt would make me sad. So इसमें कहता है कि मैं अभी भी ग्रास को प्लग करके देख रहा होता कि विंड किस साइड की है, मैप्स पे झांक रहा होता कि हार्बर्स और चैनल्स जो हैं, पॉट्स एंड पियर्स, हार्बर्स एंड चैनल्स एंड रोड्स कहाँ कहाँ पे हैं, और हर वो ऑब्जेक्ट और चीज़ जिससे मुझे डर लगे कि कोई खतरा है मेरे बिज़नेस को, कोई भी, चाहे पत्थर भी हो, कुछ भी हो, मैं उससे डर जाता था। हर वो चीज़ मुझे सैड बना देती थी। नेक्स्ट इज सेलारिनो, सो ही इज स्पीकिंग, माई विंड कूलिंग माई ब्रोथ वुड ब्लो मी टू एन आर्ग्यू व्हेन आई थॉट व्हाट हार्म अ विंड टू ग्रेट एट सी माई डू। ये कह रहा है कि जब भी मैं सांस लेता हूँ और मेरा सूप ठंडा होता है तो मैं एक ऐसी जगह पे पहुँच जाता हूँ, मतलब ऐसी स्टेट ऑफ माइंड पे पहुँच जाता हूँ जब मुझे डर लगने लग जाता है कि कहीं जो सी में हवा चल रही है वो मेरी जो शिप है उसे कोई हार्म तो नहीं पहुंचाएगी। उसकी वजह से, ये सब सोचने की वजह से वो कांपने लग जाता है। दैट्स व्हाट ही मेंट टू से। आई शुड नॉट सी द सैंडी आर ग्लास रन बट आई शुड थिंक ऑफ शैलोज एंड ऑफ फ्लैट्स। वो कहता है मुझे जो सैंडी आर ग्लास रन होते हैं उन्हें देखना नहीं चाहिए, लेकिन जब भी मैं देखता हूँ उन्हें, अगर मेरा ध्यान चला जाए तो वो सोचने लग जाता है शैलोज और फ्लैट। शैलोज और फ्लैट क्या है कि जो सॉल्ट्स होते हैं ना, जैसे हम सी शोर की तरफ बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे पानी का लेवल कम हो जाता है और वहाँ पे रेत ज़्यादा होती है। सो अगर वहाँ पे कोई भारी शिप आ जाए उसे वहाँ से फिर से पानी में डालना बहुत मुश्किल होता है, एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, अगर वहाँ पे ज़्यादा फोर्सेस ना हो। तो वही वो कह रहा है कि मैं अगर वो थोड़ी सी रेत को देखता हूँ तो मुझे उससे डर लगने लग जाता है। ओके, एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू डॉग इन सैंड। अब ये क्या है, एंड सी माई वेल्दी एंड्रयू डॉग इन सैंड। अब जो एंड्रयू है ना, ये एक इसे हम कोई कॉमन नेम है ये एक बिग शिप के लिए, बट इसका नाम पड़ा कैसे था। ये एक स्पेनिश शिप है एंड्रिया। ये ब्रिटिश के जो सेलर्स थे उन्होंने कैच कर ली थी 1596 में। स्पेनिश शिप थी, ब्रिटिशर्स ने कैच की थी। क्या हुआ था कि जो वो ना इंग्लैंड में वहाँ पे एक सी शोर में, मतलब वही जगह मैंने कहा रेत में फंस गई थी, वहाँ से निकल नहीं रही थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने अपने कब्ज़े में ले ली। सो वही चीज़ यहाँ पे हुई कि मुझे याद आ जाती वो बड़ी सी शिप जो रेत में दब गई है। सो वेलिंग हर हाई टॉप लोअर दैन हर रिब्स, कि मुझे डर लग रहा है कि जो फ्रंट साइड होती है ना, जो लंबी सी साइड है, वो मेरी रेत में दब जाएगी और जो साइड है वो ऊंची हो जाएगी। उससे क्या होगा कि जो मेरा जितना सामान है ना वो सब रेत में गिर जाएगा, पानी में चला जाएगा, तो उससे बहुत नुकसान होगा। टू किस हर ब्यूरियल शुड आई गो टू चर्च एंड सी द होली एडिफाइस ऑफ स्टोन, कि वो जहाँ पे उसे दफनाया जाएगा वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो क्या फिर मैं ये सबसे बचने के लिए, थोड़े पीस ऑफ माइंड के लिए चर्च में जाता हूँ और वहाँ पे एक स्टोन्स की बिल्डिंग देखता हूँ, और वो मुझे फिर सोचने पर मजबूर कर देती है डेंजरस रॉक्स की, कि अगर उन्होंने मेरे शिप की साइड को टच कर लिया तो उसमें सारा पानी चल जाएगा, वैसे टाइटैनिक वगैरह का सब काम हो जाएगा जी। ओके, वुड स्कैटर ऑल हर स्पाइसेस ऑन हर स्ट्रीम, मतलब वो उन्हें उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। एंड रोव द रोरिंग वाटर्स विद माई सिल्क्स एंड इन अ वर्ड बट एवर नाउ वर्थ दिस एंड नाउ वर्थ नथिंग, कि जो पानी में मेरे सिल्क के कपड़े जा रहे थे तब तक, जब तक मैंने ये सब नहीं सोचा था, तब तक मेरे पास सब कुछ था, पैसा था, मेरे बिजनेस था, पर उसी मोमेंट पे जब वो टकराई उसके बाद मेरा कुछ भी नहीं रहा, सब डूब गया, सब खत्म हो गया, कि एक मोमेंट में ही इतना कुछ बदल जाते। शैल आई हैव द थॉट टू थिंक ऑन दिस एंड आई शैल लैक द थॉट दैट सच अ थिंग हैपेंड वुड मेक मी सैड। वही चीज़ कि ये सब होने के बाद मैं तो यही नहीं सोच सकता कि मैं कितना दुखी होऊंगा, नुकसान वगैरह सब अलग, मैं दुखी इतना होऊंगा कि मैं सोच भी नहीं सकता। बट टेल नॉट मी आई नो एंटोनियो इज़ सैड टू थिंक अपॉन हिज मर्चेंडाइज, कि मुझे पता है कि तुम सैड इसलिए हो कि तुम अपनी जो शिप्स हैं उसके बारे में सोच रहे हो। एंटोनियो, बिलीव मी नो, आई थैंक माई फॉर्चून फॉर इट, माई वेंचर्स आर नॉट इन वन बॉटम ट्रस्टेड, नॉट टू वन प्लेस, नॉर इज़ माई होल एस्टेट अपॉन द फॉर्चून ऑफ दिस प्रेजेंट ईयर। सो कहता है कि मैं, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम सोच रहे हो, मैं अपना जो फॉर्चून है, मेरा जो लक है, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि जो मेरा बिज़नेस है ना वो सिर्फ एक शिप या फिर एक लोकेशन पे डिपेंड नहीं करता, और ना ही मेरी जो कमाई है वो सिर्फ इसी साल पे डिपेंड करती है। अगर मैं इस साल काम ना भी करूँ तो भी मेरे पास बहुत पैसा है प्रीवियस ईयर्स से। सो
ये सब तो मुझे दुखी नहीं कर रही। फिर सेलेरिनो कहता है नहीं तो फिर क्या तुम प्यार में हो? फिर एंटोनियो कहता है 5-5 मीन्स व्हाट नॉनसेंस, मतलब उसने उसका मूड सही करने के लिए कहा था। देन सेलेरिनो सेज नॉट इन लव नीदर। अब यहाँ पे अगर हम नई इंग्लिश के हिसाब से देखें तो यहाँ पे नॉट इन लव ईदर आना था, ये दो नेगेटिव्स हैं। सो देन लेट अस से दैट यू आर सैड बिकॉज यू आर नॉट मैरी एंड वो एज ईजी बिकॉज फॉर यू टू लाफ एंड लीप एंड से दैट यू आर मैरी बिकॉज यू आर नॉट सैड। सो कहता कि इसका मतलब यह है कि तुम उदास इसलिए हो क्योंकि तुम खुश नहीं हो, और ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है कि तुम मतलब खुश रहो, हंसो और छलांगे मारो और कहो कि तुम खुश इसलिए हो क्योंकि तुम उदास नहीं हो। ये बेटर ऑप्शन होगा ना। सो नाउ बाई 2-headed Janus, नेचर हैथ फ्रेम्ड स्ट्रेंज फेलोज इन हर टाइम। ये एक गॉड का नाम है जिसे वो मानते हैं हर टाइम, कि बहुत ही अजीब अजीब तरह के लोग बनाए गए हैं इस दुनिया में। सम दैट विल एवर मून पीप थ्रू देयर आइज एंड लाफ लाइक पैरट्स एट अ बैगपाइपर एंड अदर्स ऑफ सच विनेगर एस्पेक्ट दैट दे नॉट शो देयर टीथ इन अ वे ऑफ स्माइल। सो ये कहता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो उनकी मोस्टली आधी आंखें बंद रहती हैं क्योंकि वो हंसते ही रहें। अब वो चाहे कोई बात हो ना हो, बैगपाइपर को देखते ही जैसे पैरट हंसता है, अब जैसे कि पैरट और बैगपाइपर में कोई रिलेशन नहीं है, वैसे ही ये कह रहा है कि कोई भी बात हो, जैसे हम किसी को देख रहे हैं या कुछ भी हुआ, कोई रिलेशन नहीं है हंसने का, लेकिन फिर भी कईयों को हंसी आती है। तो वो जो हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई ऐसे होते हैं कि जितने भी कोशिश कर लो हंसाने की, उनके कभी दांत आपको दिखेगी ही नहीं। द नेस्टर स्वेयर दैट जेस्टर बी लाफेबल। चाहे नेस्टर भी कसम खा ले कि ये जो जोक है ये बहुत हंसी वाला है। अब जो नेस्टर है ना, वो बहुत ही वाइज ग्रीक जनरल था। बहुत ही जोक जो है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए था, बहुत ही ज़्यादा फ़नी होना चाहिए था अगर आपने नेस्टर को उस पर हंसवाना है तो। सेलेरिनो बोल रहा होता है, तभी सेलेनियो बोलता है हियर कम्स बेसानियो योर मोस्ट नोबल किंसमैन ग्रेशियानो एंड लोरेंजो फेयरवेल वी लीव यू नाउ विद अ बेटर कंपनी। Then Selanio says that here comes your noble relative Bassanio with Graciano and Lorenzo. Goodbye Antonio. अब हम आपको एक अच्छे साथ के साथ छोड़ के जा रहे हैं। So kinsman meaning is कि कोई फ्रेंड होना, मतलब रिलेटिव नहीं है बट आपका सबसे अच्छा दोस्त। Then Salarino says I would have stayed here till I have made you merry if worthy of friends have not prevented me. कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाता जब तक तुम खुश ना हो जाते, अगर जो तुम्हारे मेरे से भी खास जो दोस्त हैं वो ना आते।